बच्चों, आज के इस सेशन में हम गणित प्रकाश अध्याय 8 रचनाओं के साथ खेलना का तीसरा भाग पढ़ेंगे। और आज के इस सेशन में हम वर्ग और आयत की रचना करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब हम वर्ग और आयत की रचना शुरू करेंगे। आप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की रचना कैसे करेंगे? सहायता के लिए आप निम्नलिखित आकृतियां देख सकते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग जिसका नाम आपने रखना है PQRS, और इसे बनाने का जो चरण है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, तो इसी को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे। सबसे पहले एक रूलर की मदद से, एक स्केल की मदद से हम इसका एक बेस बनाएंगे जिसका नाम हमने PQ रखना है। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर भुजा का एक बेस लेंगे। यहाँ पे मान लिया जाए हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 0 है और नीचे ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का है तो थोड़ा नीचे लेके चलना होगा, क्योंकि ऊपर भी 6 सेंटीमीटर हमने लेंथ रखना होगा। यहाँ पे देखिए ये 0 है। यहाँ से लेके हम 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा बनाएंगे। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम हम P, और यहां पे हम इस बिंदु का नाम Q रख लेंगे। तो पहला स्टेप हमारा हो जाता है PQ की रचना। हमने एक रेखाखंड की रचना कर ली जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चूंकि वर्ग की प्रत्येक जो कोण होती है वो 90 डिग्री की होती है, तो यहां पे हम दोनों जो शीर्ष हैं इसके, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कोण बनाने के लिए हम जो कंपास होता है प्रकार, उसकी मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन हम आगे के वर्गों में उसे बनाना सीखेंगे। यहाँ पे हम प्रोट्रैक्टर यानी कि जो चांद होता है हमारा कोण मापक, इसकी सहायता से यहाँ पे हम लंब खींचेंगे, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बारी बारी से पहले P बिंदु पर और फिर Q बिंदु पर भी हम इस कोण की रचना करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोण को P बिंदु पर इस तरह से रखेंगे, और ये जो लाइन है हमारा, ये बेस लाइन होगा, यानी 0 यहां से चलेगा दाएं साइड से। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल P बिंदु पर रख लिया है इस सेंटर पॉइंट को, और ये जो रेखा थी वो बिल्कुल हमारा जो है 0 लाइन पे आ चुका है। यहां से 90 डिग्री इस ओर है। देखिए यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे। यहाँ पे हम 90 डिग्री के पास एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये डॉट हमने लगा दिया, और यहां से हम एक इस डॉट और P वाले डॉट को मिलाते हुए, ये वाले डॉट को मिलाते हुए एक सीधी रेखा का निर्माण करेंगे। ठीक है, ऊपर की ओर। तो यहां पे आप देख सकते हैं P और इस डॉट बिंदु को, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, इन दोनों को एक सीध में रखते हुए हम एक रेखा यहाँ पे खींच लेंगे अपने अंदाज से। 6 सेंटीमीटर से थोड़ा लंबा ही रख लेंगे। इस तरह से हमारा जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया गया है उसको फॉलो करते हुए ही हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने P पे 90 डिग्री का एक एंगल अभी बना लिया है। ठीक है, चलिए अब हम Q पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो इस बार हम Q पे इसको रखेंगे सेंटर पॉइंट को, और हमारा बेस लाइन यहां से चलेगा। तो देखिए आप Q पे हमने रख लिया है बिल्कुल, और बेस लाइन भी 0 लाइन पे एकदम ठीक ठाक आ गया है। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे आप डॉट एक लगा देंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको डॉट। और अब फिर से रूलर यानी कि स्केल की सहायता से यहाँ पे Q और इस बिंदु को मिलाते हुए, इस बिंदु को Q से मिलाते हुए ऊपर की ओर एक सीधी रेखा हम खींच लेंगे। आप अगर कहेंगे कि हम अंदाज से भी एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का ही कोण हो, वो थोड़ा इधर उधर 1 डिग्री 2 डिग्री हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप बिल्कुल चांद की मदद से डॉट लगा के ही बनाएं। इस तरह से यहाँ पे हमने Q पे भी 90 डिग्री का एंगल यानी जो कोण है वो बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम।
यहाँ पे हम एक वर्ग की रचना कर रहे हैं जिसका नाम हमें PQRS रखना है। तो बेहतर होगा कि ये P है, ये Q है, इस वाले बिंदु को हम R बनाएंगे और इस वाले बिंदु को हम S बनाएंगे। तो PQRS आसानी से इसे हम पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि वर्ग बना रहे हैं और एक भुजा इसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी सारी भुजाओं की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 6-6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आगे हम अब प्रकार की मदद लेंगे। तो प्रकार की मदद से हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक चाप इससे इस तरह से खींच लेंगे। देखिए यहां से 6 सेंटीमीटर लेंगे, ये 0 है हमारा, और यहां से हम 6 सेंटीमीटर लेंगे। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो ये 6 सेंटीमीटर का चाप है, यहां से भी ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पे रख करके भी इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहां तक ये 6 सेंटीमीटर बिल्कुल वही है, ठीक है ना। थोड़ा क्योंकि PQ की माप तो ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर है ही है, तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से भी मेजर ले सकते हैं 6 सेंटीमीटर के लिए। और अब आपको क्या करना है, Q पे रख के ऊपर की ओर एक चाप इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। और फिर P पे भी रख के ऊपर की ओर एक चाप यहाँ पे कट कर देना है। ये जो चाप लिया हमने यहाँ पे, जो इस रेखा को यहाँ पे हमने कट किया है, ये बिल्कुल 6 सेंटीमीटर की दूरी पे ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जिस जिस बिंदु पर आपने काटा है, एक यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। अब आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से इन दोनों बिंदुओं को इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है PQ, इसका नाम R रख लें आप और इसका नाम S रख लें। ये वर्ग की रचना हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको मेजर करके भी देख सकते हैं कि क्या ये वाला भुजा तो आपने मापा हुआ है, बाकी की 3 भुजाओं को आप एक बार मेजर करके देख सकते हैं। यहां से 0 लिया हमने, देखिए बिल्कुल 6 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। इस वाले भुजा को भी आप मापें, ये भी 6 सेंटीमीटर है बिल्कुल, है ना, देखिए 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इस वाले भुजा को भी जब हम मापते हैं तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर यहाँ पे देख सकते हैं आ रहा है, ठीक है। स्लाइटली इधर उधर हो सकता है, जब हम यहाँ पे प्रकार में पेंसिल को रखते हैं तो इसमें अगर प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये ओवरऑल 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो इसकी सारी भुजाएं क्या है, 6 सेंटीमीटर हैं। और वर्ग की ये प्रॉपर्टी है, वर्ग का एक गुण है कि इसकी सारी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा, दूसरा जो प्रॉपर्टी वो ये है कि इसके चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे 2 कोण तो हमने चांद की मदद से ही बनाए थे 90-90 डिग्री का। अब बाकी का जो 2 कोण है उसे आप मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप रख लें, ये देखिए इस वाले लाइन को आप देख सकते हैं, ये भी 90 डिग्री का है बिल्कुल, आर की तरफ जो जा रहा है, ठीक है ना। और इस तरह से जो है ये वाला एंगल हमारा हो जाता है 90 डिग्री। यहाँ पे भी रख के आप देखेंगे तो वही बात है, ठीक है ना। ये देखिए ये 90 डिग्री का ही एंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री ही है, ठीक है। और अच्छे से इसको रखिए यहाँ पे। तो इस तरह से इसके चारों कोण जो है वो 90 डिग्री के बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे रचना के जो बाकी के चरण हैं वो इस तरह से बताए गए हैं कि यहाँ पे आपने 6 सेंटीमीटर क्या करना है, प्रकार से मेजर करना है, फिर P पर रख करके जो है ऊपर की ओर एक कट करना है इस तरह से जैसे हमने कट किया, फिर Q पे रख के आपको कट करना है, और अंत में जो है आपको इस तरह से मिला देना है। यहाँ पे लिखा है PQSR, हमने लिखा है PQRS, जो कि एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए था। PQR यहाँ पे होना चाहिए था, S यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि नाम फिर ऐसे हो जाएगा, PQSR हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भुजा RS की लंबाई कितनी है। ये जो हमने एक भुजा बनाया है यहाँ पे RS, ये जो भुजा बनाया है, तो भुजा RS बराबर क्या होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। भुजा RS बराबर 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तथा कोण R एवं कोण S की माप बताइए। ये जो कोण R है यहाँ पे और कोण S है, ये दोनों भी क्या होगा, कोण R तथा
कोण एस बराबर क्या है, 90 डिग्री ही है ना। तो इस तरह से हमने ये जो प्रक्रिया थी, एक वर्ग बनाने की प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप सही से कर लिया है। और आगे पेज नंबर 197 में है, रचना कीजिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। पहला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक आयत की रचना कीजिए। रचना के बाद जांच कीजिए कि क्या ये आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करता है। तो हमें जो है 6 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी भुजा वाली आयत की रचना करना है। हमने कल ही पढ़ा था कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है 2 मेथड से हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि हमारा लंबाई इस तरह से हम रखें, ठीक है, और चौड़ाई जो है हम इस तरह से रखें, ठीक है। तो जितना ये लंबाई है ऊपर भी उतना ही होगा। मान लिया जाए ये 6 सेंटीमीटर हमने लिया है, तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। एक तो इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा है कि मान लिया जाए कि हम लंबाई को ऐसे इस तरह से रखना चाहते हैं, तो चौड़ाई हमारा इधर इतना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी आप रचना कर सकते हैं आयत की। ये जो है आपका 6 सेंटीमीटर रहेगा और ये जो है 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी भी तरह से बना सकते हैं। चलिए हम लोग इस तरह से अभी बनाना सीखते हैं। 6 सेंटीमीटर हमें लंबाई रखनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा इस तरह से आयत बनाने के लिए यहाँ पे हम खींचेंगे। और इसके लिए हम स्केल का मदद ले रहे हैं। 0 यहाँ पे है, देखिए 0 यहां से चलेगा और ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आपने माप लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे बिंदु बना देंगे। अब जिस तरह से वर्ग में हमने यहाँ पे एक लंब खींचा था, 90 डिग्री का कोण बनाया था, उसी तरह से यहाँ पे भी हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, दोनों ही सिरों पर एक एक करके। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले इस बिंदु पर बना रहे हैं, ये बेस लाइन हो जाएगा हमारा। इसको अच्छे से कवर करिए पहले, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक डॉट बना देंगे आप, और स्केल की मदद से हम इसे इस तरह से क्या करेंगे, मिला भी देंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल हमारा बन गया, ये 90 डिग्री है, ओके। फिर इस सिरे पे भी हम चांद की मदद से क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहां पे भी, ठीक है। हमारा 90 डिग्री यहां पे आ रहा है, देखिए बिल्कुल डॉट लगा दीजिए। और फिर स्केल की मदद से जो है हम इसे यहां से इस तरह से खींच देंगे, मिला दीजिए दोनों डॉट बिंदुओं को। चलिए, तो यहां पे भी हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हम एक आयत की रचना करने वाले हैं जिसकी लंबाई यहाँ पे कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमें 4 सेंटीमीटर रखना है। तो आगे अब हम क्या करेंगे, देखिए प्रकार को ले करके तो आगे हम स्केल से जो है प्रकार की मदद से 4 सेंटीमीटर की लंबाई ले लेते हैं। ये देखिए 4 सेंटीमीटर है, यहां से 0 तक इसको फैला दीजिए। ये देखिए बिल्कुल 4 सेंटीमीटर है, 0 से 4 तक दिख रहा है, यहां से देखिए, ठीक है ना। तो ये हम, या फिर इस तरह से रख के आप देख लीजिए, ये 0 है और ये बिल्कुल 4 सेंटीमीटर आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखिए है। चलिए अब क्या करेंगे, हम पहले इस बिंदु पर रख के, जैसा अभी हमने वर्ग में किया था, इस बिंदु पर रख करके 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींच देंगे ऊपर की ओर, ठीक है। और फिर इस बिंदु पर रख करके 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींच देंगे। तो इस तरह से एक डॉट यहां पे लगा लीजिए इस बिंदु पे, और ये इस बिंदु पर एक डॉट लगा लीजिए। और अब हम क्या करेंगे, रूलर यानी स्केल की मदद से ही इन दोनों बिंदुओं को इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। चलिए
तो ये देखिए आपका आयत जो है यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। ये हमने 4 सेंटीमीटर रखा, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर है। जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। इसको आप मेजर करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0 यहाँ, और ये देखिए बिल्कुल 6 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो नीचे से 6 सेंटीमीटर, ऊपर भी 6 सेंटीमीटर, यानी कि अपोजिट साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, और ये जो अभी हमने 4 सेंटीमीटर बनाए थे, इसको भी मेजर कर लीजिए। 0 से यहां तक देख सकते हैं आप 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 0 से ये 4 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है। चलिए, तो एक प्रॉपर्टी तो इसका हो गया। जांच जो करने के लिए कहा गया है हमें कि रचना के बाद जांच कीजिए कि क्या ये आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आमने सामने की भुजा जो है, आमने सामने की भुजा बराबर है ना। अगर इसका आप नाम रख दें, मान लिया जाए ABCD, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि AB जो है भुजा, AB जो है बराबर है किसके, CD के, ठीक है। और ये 6 सेंटीमीटर है दोनों। और दूसरे तरह से हम बोल सकते हैं कि AD जो है हमारा रेखा, AD जो भुजा है वो BC के बराबर है। और ये दोनों कितने कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये हमारा बराबर है। दूसरा एक जो इसका गुण होता है वो ये कि इसके भी चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कोण तो माप के ही ऊपर की तरफ खींचे थे। अब हम यहां से जो है इस कोण को देख लेते हैं, D पे रख के। देखिए, ये देखिए ये 90 डिग्री ही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका जब 90 डिग्री हो गया, आप C पे भी रख के देख सकते हैं इसी चीज को, ठीक है। ये आपका बेस लाइन रहेगा, देख सकते हैं ये भी बिल्कुल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे चारों कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल A बराबर है एंगल B के, ये बराबर है एंगल C के, और ये बराबर है एंगल D के। और चारों जो है कितना है, 90 डिग्री है। तो ये हम बिल्कुल चेक कर चुके हैं, जांच कर चुके हैं, हम इससे संतुष्ट हैं कि ये जो है हमारी आयत परफेक्ट बनी है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत की रचना कीजिए। रचना के बाद जांच कीजिए कि क्या ये आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे वही काम हमें करना है, थोड़ा डिफरेंट। यहाँ पे मेजर दिया गया है, यहाँ पे आप इस तरह से बना सकते हैं। मान लिया जाए कि 2 सेंटीमीटर आपकी जो है यहाँ पे चौड़ाई रहेगी, तो इस तरह से 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, और लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर, ऐसा रख सकते हैं आप, ठीक है। ये कच्चा चित्र हम एक बना दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आए कि ये 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। और ये लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर रहने वाली है, 10 सेंटीमीटर। या फिर आप चाहें तो इसे इस तरह से भी रचना कर सकते हैं, है ना। ये दोनों जो है 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो है 2 सेंटीमीटर रहेगा, कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमने इस तरह से रचना किया था, इस बार हम वर्टिकल कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी हमने कर लिया था, इस बार इसको आयत को हम खड़ा रखते हैं। चलिए, तो इसी पेपर पे बनाते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने बेस जो है, चूंकि 2 ही सेंटीमीटर लेना होगा, तो स्केल से आप क्या करें, थोड़ा और यहाँ पे स्पेस लेके बनाइएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर लंबा आपको खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 2 सेंटीमीटर लेंथ ले रहा हूं, कितना, 2 सेंटीमीटर। ये हमारा 0 है, यहां से 2 सेंटीमीटर यहां तक आता है, ठीक है। ये डॉट हमने लगा दिया, यहाँ पे भी डॉट हमने लगा दिया। ये हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों बिंदुओं पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे,
चलिए सबसे पहले यहां पे रखते हैं। बेस लाइन कवर हो चुका है बिल्कुल सही से, ये रहेगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे हमने एक डॉट लगा दिया और यही 90 डिग्री आपको यहां से भी खींचना होगा, इस बिंदु से भी। तो यहां पे देखिए एक बार अच्छे से इसको पहले ढकिए बेस लाइन को, और पॉइंट से पॉइंट मिला देना है, सेंटर को सेंटर से। और यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे एक डॉट बना दिया हमने। और एक लंबी रेखा जो है यहां से आपको इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए खींचना है, एक लंबी सी रेखा, क्योंकि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लेंथ हमें रखना है, थोड़ा लंबा आपको यहाँ पे खींच लेना पड़ेगा। चलिए, तो एक लाइन तो हो गया, दूसरा लाइन भी आप ये दोनों डॉट बिंदु को मिलाते हुए आगे की तरफ खींच लें, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां से 10 सेंटीमीटर का मेजर लेंगे। कितना सेंटीमीटर का? 10 सेंटीमीटर लंबा। तो ये 0 है हमारा, यहां से 10 सेंटीमीटर कहां पे दिख रहा है, अच्छे से देखिए आप, यहां तक आ रहा है, तो यहां तक लेके जाएंगे इसको हम। चलो भाई, ये रहा हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दिखा आपको, ये है 10 सेंटीमीटर। तो ये हमने मेजर कर लिया ठीक ठाक से। और अब हम क्या करेंगे, पहले इस बिंदु पर इसको रखेंगे और ऊपर की ओर जो है हम एक चाप खींचेंगे 10 सेंटीमीटर लंबा। ये देखिए यहां तक आ रहा है, तो वहां तक तो हमारी रेखा भी नहीं है, तो यहां पे एक चाप हम इस तरह से पहले अभी लगा दे रहे हैं। 10 सेंटीमीटर मेजर किया हुआ था, तो हमने जो है यहां पे रख करके, यहां पे इसको रख करके ऊपर की ओर क्या कर रहे हैं, ये चाप हमने खींच दिया है। अब फिर यहां पे भी रखेंगे इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर रख के भी हम ऊपर की तरफ एक चाप इस तरह से खींच लेते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे स्ट्रेट इस बिंदु से, जो 90 डिग्री का बिंदु था यहाँ पे देखिए, ये दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम इस लाइन को और आगे एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। ये चाप को जाके क्रॉस करेगा, ये देखिए यहां से देखिए ये चाप को यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे। ठीक है, अब ये वाली रेखा को भी एक्सटेंड करेंगे आगे। कैसे आप एक्सटेंड करेंगे, इस बिंदु और ये जो डॉट आपने लगाया था 90 डिग्री बनाने के टाइम में, इस बिंदु को मिलाते हुए एक सीध में रखते हुए इस लाइन को हम आगे की ओर ले जाएंगे। ठीक है, हमने एक सीध में रखा हुआ है और इसको आगे एक्सटेंड करने पे यहां पे देखिए ये कट करता है यहां पे। ठीक है, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो गया, ये दोनों। ठीक है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। और अब जहां पे ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं, बने हैं, तो यहां पे इसको हम मिला देंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु को। चलिए, तो ये जो है हमारा 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से हमने 10 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयत की रचना यहाँ पे कर ली है। आप चाहें तो इसको मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां से आपको लेके चलना है नीचे तक, जहां पे ये बना हुआ है। देखिए ये 0 है, और यहां से ये देख सकते हैं आप, 0 यहाँ पे हो गया। और इसको आगे अगर हम बढ़ा पाए तो देखिए, हम बुक को ही मूव कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये लाइन भी आप देख सकते हैं, यहां से 0 यहाँ पे चलेगा इस बिंदु से लेके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल 10 सेंटीमीटर के सामने ये डॉट आपको दिख रहा है। तो ये दोनों 10-10 सेंटीमीटर हो गया। ये तो हमने 2 सेंटीमीटर मेजर किया ही था। यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को आप देख सकते हैं, ये 0 से 2 सेंटीमीटर के लिए है कि नहीं है। तो ये भी देख सकते हैं, ये जो डॉट है ये 2 सेंटीमीटर के सामने ही है। और यहाँ पे हमने चांद की मदद से 90 डिग्री का एंगल बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे भी चांद की मदद से बनाया था 90 डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चांद को लेकर के कि ये वाली जो रेखा गई है, क्या वो 90 डिग्री है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये लाइन जो जा रही है बिल्कुल 90 डिग्री ही जा रही है ना। तो यहाँ पे भी उल्टा भी रख करके आप देख सकते हैं,
ये भी 90 डिग्री आपको दिखेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे रचना के बाद जांच कीजिए कि ये आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करता है। तो जांच में हमने पाया कि यह दोनों गुणों को संतुष्ट करता है, तो हम लिख देते हैं कि हाँ ये संतुष्ट करता है। हमने मेजर कर लिया कि इसके चारों कोण 90 डिग्री हैं और इसके आमने सामने की जो भुजा है वो भी क्या है, इक्वल है, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या चार भुजाओं वाली ऐसी आकृति की रचना करना संभव है जिसमें सभी कोण 90 डिग्री के बराबर हों परंतु सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं हों। तो यहाँ पे हमने 3 रचना की, एक वर्ग की और 2 आयतों की। आयत की तो आमने सामने की भुजा बराबर होती ही है, वर्ग की चूंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम कह सकते हैं कि उसके भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तीनों परिस्थितियों में हमने देखा कि जब चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं हो। जब चारों कोण 90 डिग्री के होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर ना हो। तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ठीक है, चलिए एक रफ इसके लिए भी हम रचना करते हैं। मान लिया जाए कि चार भुजाओं वाली कोई आकृति हम बनाते हैं रैंडम। ठीक है, कोई भी माप का एक मान लिया जाए, यहाँ पे हम बनाते हैं 4 सेंटीमीटर भुजा ले लेते हैं। ठीक है, बेस इसका हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, हमने ले लिया। और इन दोनों ही पॉइंट पे हम 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन के आ रहा है। ठीक है ना, और इस शीर्ष पे भी हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाते हुए रेखा को थोड़ा छोटा बड़ा कर लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे यहीं तक खींच के हमने छोड़ दिया है और इसको हम पूरा मिला लेते हैं, मान लेते हैं कि पूरा मिला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री है, और यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींची थी। ठीक है ना, अगर हम इसको रैंडमली इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है ना, रैंडम मिला दिया, मान लिया जाए ऐसे हमने एक मिला दिया है। यहाँ पे हमारी सम्मुख भुजाएं जो है बराबर नहीं है। देखिए ये इसके बराबर नहीं है, मतलब लंबाई इसकी बराबर नहीं है, और ये भी इसकी लंबाई भी बराबर नहीं है। जैसे देखिए ये तो 4 सेंटीमीटर है और ये जो है यहाँ पे कितना हो जाता है, 4 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 4.3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए ये कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है, और ये जो है 5.4 सेंटीमीटर है। यानी कि आमने सामने की भुजा जो है यहाँ पे बराबर नहीं है। जब सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल अब नहीं बन पा रहा है। यहाँ देखिए जब आप मेजर कर रहे हैं तो ये 100 डिग्री आ जा रहा है। कितना जा रहा है, 100 डिग्री। और यहाँ पे मेजर करेंगे तो ये कुछ और दिखाएगा। देखिए ये जो है बेस लाइन यहाँ पे से चल रहा है, तो इस बार ये जो है 80 डिग्री ही दिखा रहा है। कितना डिग्री दिखा रहा है, 80 डिग्री। जैसे ही इसे हम 90 डिग्री का बनाने का कोशिश करेंगे, है ना, यानी कि इसके भुजाओं को अगर हम बराबर ले लें, मान लिया जाए 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हम मेजर कर लेते हैं। पहले 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे हमने मेजर कर दिया, देख लें आप। और यहाँ पे रख के मान लिया जाए आपने 4 सेंटीमीटर का एक चाप यहाँ पे ले लिया, और फिर यहाँ पे रख के हमने 4 सेंटीमीटर का एक चाप ले लिया। अब देखिए यहाँ पे मान लिया जाए हमने एक वर्ग की रचना की है, आप आयत भी कर सकते थे। अब इन दोनों को जैसे ही हम मिलाएंगे तो आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी। देखिएगा ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, आप मेजर कर सकते हैं। देखिए है ना 4 सेंटीमीटर। अब ये भी 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि हमने तो चाप जो है मेजर करके किया था। देखिए 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर हो चुका है।
तो आमने सामने की भुजा इसमें क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। अब याद रखिएगा वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है ना। चारों भुजाएं बराबर होती हैं यानी कि आमने सामने की भी भुजा तो बराबर हो गई, ठीक है। तो जैसे ही आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो अब आप एंगल को मेजर कीजिए। अब ये 90 डिग्री का ही होगा। देखिए यहाँ पे अब ये एंगल जो आपको दिख रहा है कितना डिग्री का दिख रहा है, ये लाइन पे नहीं है, सही से लाइन पे लाइए। यहाँ पे आपको बिंदु को देखना है, इस वाले बिंदु पे रखना है सेंटर को, और ये अच्छे से कवर कीजिए। ये देखिए 90 डिग्री का हो गया, ये वाला हो गया ना, ये देखिए। और यहाँ पे भी आप रख के देख सकते हैं 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छे से इसको कवर करें बेस लाइन को, ठीक है। ये है हमारा बिंदु, ये देखिए बिल्कुल सही है। तो ये फिर से ये 90 डिग्री दिख रहा है। तो जैसे ही चारों कोण 90 डिग्री का होता है तो आमने सामने की भुजा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो ये कहना कि जब चारों कोण 90 डिग्री की हो तो सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं हो, ये संभव नहीं है। और बच्चों इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।